गांव में हूँ, जहाँ पे श्री राजेश सिंह मीर जी को बताएंगे उन्होंने जो नई तकनीक बनाई है उसके बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश है और जनरली एक परिवार में साल भर के लिए सुरक्षित, फ्रेश और इजीली अवेलेबल सब्जी मिलने के लिए गृह पोषक वाटिका बनाए हैं। इस वाटिका से, इस कैलेंडर से हम लोग साल भर का सब्जी एक परिवार को मिल सकता है। साथ में यह विष रहित होगा, इसमें आप केमिकल कम डालेंगे और एक परिवार पर डे इससे 1 से 1.5 केजी सब्जी निकलेगा, जो साल भर में 400 से 500 केजी निकलेगा और जो न्यूट्रिशनली वो सिक्योर्ड रहेगा। और ये साल के 12 महीने? बिल्कुल सर, ये साल के तीनों सीजन का इसमें सब्जी है। अच्छा, और जैसे कि अभी दिखाइए जरा, उसको नीचे रख लीजिए। अभी एक खरीफ सीजन है। हाँ। बरसात के लिए। जी जी जी। इसके तो बाद बरसात में क्या क्या सब्जी जरा बताइए। बरसात में सर भिंडी, करेला, कद्दू, नेनुआ और 2 साग रहेंगे रेगुलर, ताकि न्यूट्रिशन का आयरन की कमी ना हो, प्लस टमाटर और फ्रेंच लिगम्स भी रहेंगे। इसके साथ जब अगले सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है जिसमें रबी बोलते हैं हम लोग, इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन, गाजर, बैगन, धनिया और पालक और मेथी साग, जो कम से कम इस रबी सीजन में चलेगा। ये जब सीजन जो ही खत्म होगा तो अगला गर्मी जो आएगा, जिसके जेड भी बोलते हैं हम लोग, उसमें से गार्ड्स आइटम, कांटा वाला बैगन और लाल साग और पालक साग, साग जरूर है हर एक सीजन में, ताकि एक परिवार जो आयरन का कमी है हमारे महिलाएं के अंदर में वो दूर रहे, हमारे परिवार कुपोषित न रहे, बच्चे माल न्यूट्रिएंट न रहे, वजन ज़्यादा रहे, लो बर्थ वेट का केस कम रहे और खर्चा और समय दोनों बचत हो। तो इसकी जो रुपाई होती है वो कैसे होती है, जरा समझाएंगे आप? सर, इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग 3-4 चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। एक है, आप देखेंगे कि एक ट्रे है जिसमें हम लोग सीडलिंग करते हैं। 2 पर्पस है कि बहुत सारा ट्रे जरा दिखाइए। ये सिंपल प्रो ट्रे है जो इजीली अवेलेबल है अच्छे टाउन में। इससे खासियत है कि कोई भी सीडलिंग करते हैं अगर आप, तो आप सीडलिंग खेत में करते हैं, कबाड़ते हैं तो उसका जड़ टूटता है और उस जड़ टूटने से उसका इस्टेब्लिशमेंट में समय लगता है और यील्ड कम आता है। अगर इसमें आप सीडलिंग करते हैं तो एक प्रोटेक्टेड में है, अब इसका रूट जरा सा भी नहीं टूटेगा और प्लांट इजीली एस्टेब्लिश होगा, 20 से 25% यील्ड आराम से बढ़ सकता है। दूसरा चीज़, अगर मौसम खराब है तो ट्रे को उठाकर आराम से आप घर में रख सकते हैं, मौसम ठीक होगा बाहर रख सकते हैं, ये हैंडेबल है आराम से। तो किसान को सीडलिंग सिखाना बहुत जरूरी है। इसमें जितने भी सीडलिंग है उस महिला को, उस पुरुष को अपने घर में सीडलिंग बढ़िया से करें। तो आप मुझे बता सकते हैं अंदाजन, अगर 1 एकड़ में सब्जी लगानी है, वैसे एकड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी क्योंकि अधिकतर लोग एकड़ समझते हैं। बिल्कुल सर। तो 1 एकड़ में कितनी सीडलिंग होगी, कितनी ट्रे की जरूरत पड़ेगी? सर, एक एकड़ में लगभग पौधा के अनुसार 8 से 12,000 पौधे लगते हैं, अलग अलग चीज के। मिर्चा कम, कुकुरबिट्स और कम, सोलेनेसी वाले। तो जनरली 40 से 50 ट्रे में हमारा 4,000 पौधा हो जाएगा। तो अगर कुकुरबिट्स है तो 40 ट्रे काफी है। अगर बैगन टमाटर है तो हो सकता है 60, 70, 80 ट्रे तक जाएगा। तो छोटे से जमीन में आपको लगभग 20 रुपए के लगभग में ट्रे आते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ सीडलिंग बोले तो 50 पैसे से कम पड़ता है। तो 1 एकड़ में वो किसान इजीली पैसा बचा सकता है और जितने सीड डालेंगे उतने सीडलिंग निकलेंगे। अब कम सीडलिंग में मोटिलिटी रेट कम होगी तो ऑलरेडी कॉस्ट कम हो जाएगा इस ट्रे करने से, अब यील्ड में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। और आप अगर मान लीजिए इतनी जमीन हो कि वो 2-3 बार वो लगा सके, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई पहले 10 दिन पहले कुछ लगाओ, फिर 10 दिन बाद कुछ लगाओ? अगर ऐसा कुछ क्रॉप्स में है, जैसे कि अगर आप ऑफ टाइम में खेती करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग टाइम में सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ठंडा आने वाला, जनरली गार्ड्स आइटम में सर आपको फरवरी में सब लोग सीड गिराते हैं कुकुरबिट्स का, अब एक ही बार निकलता है अप्रैल मई में, यील्ड सभी का रेट कम हो जाता है। अगर हमारे पास ट्रे है तो अगर पॉली हाउस में हम 1 महीना पहले सीडलिंग कर लें तो खेत मेरा क्रॉप लगा हुआ है, खेत जब ही हटेगा सीडलिंग कहीं और रेडी हो रहा है और हमारा 1 महीना क्रॉप एडवांस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो राजेश जी, दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप, अपना परिचय क्या है आपका? मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और MSc किया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार गया के रहने वाला हूँ। तो अपने ही जिले में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं जो मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर सारा NGO में काम किया और मैं लगा कि अब 12 साल नौकरी करने के बाद अपने गाँव के लिए, अपने इलाके के लिए एक सोशल एंटरप्रेन्योर उतरे और अपना खेत को सुधारें पहले, साथ में एक और किसान को भी समझाएं, सिखाएं। यही चीज़ के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और मेरा एक संस्था है महात्मा बुद्ध एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, जिसके माध्यम से हम सारा चीज़ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।